हाथों को आधा ऐसे पहले लाते हुए अब पूरा बंद करेंगे, पूरा खोलेंगे। ऐसे नस नाड़ियां संतुलित, आर्थराइटिस कभी होगा नहीं, जोड़ों के दर्द कभी होंगे नहीं। हमें वात वाली चीजों से बचना चाहिए जो वात बनाती है। तो ठंड के कारण वैसे भी शरीर पे वात है, शुष्क हवा है। शुष्क हवा हमें कई प्रकार से परेशान करती है, तो इनसे बच करके रहें। तेल की मालिश जरूर करें, तेल वाली चीजें खाएं, क्योंकि बाहर के रुक्षता को दूर करने के लिए तेल लगा लेते हैं, ठीक है, लोशन आदि से बचना चाहिए। शुद्ध सरसों तेल या शुद्ध तिल का तेल शरीर में लगाएं। हम जो लोशन आदि लगाते हैं उसमें केमिकल रहता है, पैराबेन वगैरह रहता है, जो कैंसर कारक रहता है। तो देख करके, बच करके, समझ करके चलिएगा तो हमारा उद्धार है। और लगाने के लिए तो आपके पास विकल्प हैं, और खाने के लिए भी और विकल्प हैं। अभी तिल खाइए भरपूर। जिनको भी मोटापा कम करना हो, एक उसका और विज्ञान है, तिल को चबा चबा करके, जैसे हम खाने के बाद सौंफ खाते हैं वैसे खाइए अभी 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, देखिएगा आपका वजन भी कम होगा। गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है वह, आपके अंदर के वात को दूर करता है। तिल को फल्ली के साथ खाइए, तिल और गुड़ खाइए, शुद्ध वाला मूंगफली और गुड़ खाइए ताजा, बढ़िया मजा आएगा। इतना आपके शरीर में ऊर्जा प्रोटीन से भर जाएगा, आपको कोई बॉर्नवीटा आदि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास अच्छी अच्छी चीजें हैं, उन अच्छी अच्छी चीजों को जीवन में शामिल करें। कंधे घुमा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे हाथ से उल्टे हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे, उल्टे हाथ से सीधे हाथ को कलाई पकड़ करके खींचेंगे ताकत के साथ, और सर के पीछे ऐसे, सिर के पीछे ले जा करके ऐसे खींचेंगे, कंधे मजबूत होंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी कभी नहीं होगी। योग प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना, ये है। सावधानी पूर्वक हर काम करना है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ऐसा काम हमको नहीं करना है, तो किसी भी दुर्घटना के शिकार हमको नहीं होना है। चलिएगा, पैरों को खोल लीजिएगा, पैर खोलें और बंद करें इसे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्व। अब ऐसे दबा करके रखेंगे, दबा करके रखिएगा ऐसे, फिर अपनी ओर खींच करके रखिएगा ताकत के साथ। जितना हम ताकत लगा सकें उतना अच्छा। फिर ताकत के साथ बंद करिए, फिर ताकत के साथ अपनी। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सुबलम्। अभिवादनशील व्यक्ति या अभिवादनशील बच्चे, हम जिसकी अभिवादन करते हैं तो हमें 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अगर हम रोज किसी को प्रणाम करते हैं
किसको किसको प्रणाम करने से? अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। हम अपने से बड़ों का, अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट जनों का रोज प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं। ऐसे ऊपर नीचे करेंगे पैरों को। आयु, हमारी आयु लंबी होगी, हम दीर्घायु होंगे, हमें विद्या बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, यश बढ़ेगी, हमारी चारों ओर यश बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, मान बढ़ेगा और बल बढ़ेगा। बल मतलब ताकत बढ़ेगा। आशीर्वाद में इतनी, ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, आशीर्वाद में इतनी क्षमता है, अगर रोज हम अपने से बड़े जन, गुरुजन, माता पिता, इष्ट जन को प्रणाम करते हैं तो हमें 4 चीजें मिलती, आयु, विद्या, यश और बल। तो ऐसे रोज प्रणाम करें, सब चीजें सब चाहते हैं। आयु सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मेरा लंबी उम्र हो, आयु मिलेगी। विद्या सभी चाहते हैं मैं गुणवान धनवान बनूं, गुणवान बनूं, सबके पास गुण होगा। यह सभी चाहते हैं कि मेरी मान बढ़ाई हो, कोई नहीं चाहता कि मेरा अपमान हो। बल सभी चाहते हैं कि मैं बलवान हूं, कोई नहीं चाहता कि मैं कमजोर हूं। तो चलिए सावधान, स्थित कोणासन का अभ्यास करते हैं। दोनों पैर फैला लीजिएगा ऐसे, आप राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, पैर को पकड़ते हुए ऐसे शतदीर्घ का निरंतर, जो हाथ ऊपर जाए उसको देखना है। ऐसे लगातार 100 बार तक का अभ्यास करिए। बैठे बैठे आपका अभ्यास हो जाएगा, खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे 100 बार से कम करना है, उससे पहले रुकना नहीं। तो क्या मतलब इतने दिन से योग अभ्यास कर, इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि बैठे बैठे हमको आज करना है। गर्मी आ जाएगी शरीर पे, पेट मेल्ट हो जाएगा, पेट की चर्बी घट जाएगी, और जिनकी नहीं है उनके पाचन तंत्र सुधर जाएगी। लगातार करना है, बस लग गए तो लग गए, करना है तो करना है, ठान लिया तो ठान लिया, फिर जग बैठ हो जाए, जो काम करना है वो करना है। हम जो काम करने जाते हैं दुनिया में बहुत अड़चने आती हैं, हमें लोग सुनाते हैं, हमें हमारे लोग हमें हमारा टांग खींचते हैं, तो हमें किसी से घबराना नहीं है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं, जब वो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं, अभी तो और संभलना है। अब ऐसे करिए, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। स्वामी दयानंद के सपने को, प्रभु दयानंद के सपने को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना। ऐसे गर्दन पीछे, अभी तो और संभलना है, ऐसे गर्दन पीछे के बाद शरीर को उठा देते हैं। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे उठाइए पूरे से, देखिए श्वास छोड़ते हुए 10-20 बार कर लीजिए। कमर मजबूत बनेगा, कुंडलियां मजबूत बनेगी, पूरा शरीर मजबूत बनेगा, भुजाएं मजबूत बनेगी। ऐसे खड़े होकर के कुछ अभ्यास कर लेते हैं। दौड़ने का अभ्यास, अपने स्थान पे दौड़िएगा, आगे दौड़िएगा, पीछे दौड़िएगा, अपना चटाई अपने मेट पे आगे और पीछे दोनों तरफ दौड़ना है। हल्के हल्के कदमों से आगे भी जाएंगे और पीछे भी आएंगे, आगे पीछे दोनों तरफ से हमें ये अभ्यास करने हैं। आगे भी जाना है और पीछे भी आना है।
दौड़ते 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 ऐसे बढ़िया आनंद और उत्साह मस्ती के साथ, उमंग के साथ, एक जोश के साथ, एक लगन के साथ और श्रद्धा के साथ। श्रद्धा विश्वास रूपेण कहते हैं। जब तक आपके भीतर श्रद्धा नहीं होगी किसी काम के प्रति, जब तक आपके भीतर उस काम के प्रति विचार नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, तब तक वह काम फलित नहीं होगा। क्योंकि जो काम हमें अच्छा नहीं लगता उसको हम ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। ये तो स्वास्थ्य के लिए है। जो अपने शरीर से प्यार करता है, जो अपने माता पिता से प्यार करता है, जो अपने परिवार से प्यार करता है, वो अपने शरीर के लिए समय जरूर निकालेगा। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है जो सारे हमारे धर्म को निभाता है। ऐसे अब एक अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे क्रॉस करके सर के ऊपर रख देंगे, ठीक? ऐसे क्रॉस करके सर के ऊपर रखेंगे। अब हमें अपना घुटना उठाना है, सीधे वाले को उल्टे और उल्टे वाले को सीधे वाले। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे सीधा वाला उल्टा तरफ जाएगा, उल्टा वाला सीधे। ऐसे ऐसे क्रॉस करते हुए देखिए, बढ़िया आनंद के साथ, आनंद स्रोत बह। ऐसे सरल सरल अभ्यास, छोटे छोटे अभ्यासों से जीवन बदलेगा, जीवन सफल बनेगा, जीवन आनंदमय होगा, उल्लासमय होगा। चलिए श्वास भरते हुए जितना पीछे जा सकते जाएंगे, पूरा श्वास छोड़ते हुए सामने। ऐसे बढ़िया। फिर हाथ जोड़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक आगे पीछे हाथ करेंगे, 1 2 3 4 5 7 9 10 13 चलिएगा। सावधान, दंड बैठक का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। बढ़िया। ऐसे अभ्यासों के साथ चलिए कुछ समय बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जो सामान्य अभ्यास, ठंड के समय है तो ये सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे एक ऊपर एक नीचे। ऐसे लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है।
चलिएगा, कमर घुमा लेना थोड़ी देर। ऐसे चलिएगा। अब हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम, जो शरीर पे गर्मी ऊर्जा प्रदान करता है, ठंड को दूर भगाता है। सूर्य भेदी प्राणायाम, जिसको सूर्य भेदन प्राणायाम भी कहते हैं। इससे गर्मी बढ़ेगी, बीपी भी बढ़ सकता है। जिनको ज्यादा बीपी की समस्या, वो देख करके कार्य कम करें, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। चलिए, कैसे करना है? दाहिने नासिका से लेना है, रोकना है और बाएं से छोड़ देना है। फिर पुनः दाहिने नासिका से लेना है, रोकना है, बाएं से छोड़ देना है। फिर पुनः दाहिनी नासिका से लेना है, रोकना है, बाएं से छोड़ देना है। फिर पुनः दाहिनी नासिका से लेना है लेफ्ट, मतलब सीधे नाक से लेना है, उल्टे नाक से छोड़ना है। सीधे नाक से लेना है, उल्टे नाक से छोड़ना है। सीधे नाक से लिए, रोके, उल्टे नाक से छोड़ दिए। सीधे नाक से लिए, रोके, उल्टे नाक से छोड़िए। सीधे नाक से लिए, होल्ड किए, उल्टे नाक से छोड़ दीजिए। राइट नोस्ट्रल से लिए, होल्ड किए और लेफ्ट से इनहेल किए। राइट नोस्ट्रल से इनहेल और एंड होल्ड इन लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल। सीधे नासिका से श्वास भरना है, राइट हैंड साइड से रोकना है और बाईं ओर से छोड़ देना है। सीधे नासिका से श्वास लेना है, रोकना, छोड़ना, इसी क्रम को करना है। तो ये शरीर पर ऊर्जा प्रदान करेगा, गर्मी प्रदान करेगा। लेकिन संकल्प के साथ करेंगे तब करेगा कि मैं दाहिनी नासिका से श्वास ले रहा हूं तो शुद्ध जो अग्नि है, अग्नि तत्व है, गर्माहट मेरे अंदर आ रहा है। अब जब श्वास छोड़ेंगे तो ये सोचना है कि मेरे भीतर की ठंडकता दूर हो रही है। फिर जब हम श्वास भरेंगे तो ये सोचना है कि मेरे भीतर गर्मी आ रही है। श्वास छोड़ेंगे तो मेरे भीतर की ठंडकता दूर हो रही है। यही सोच करके करना है। शुद्ध ऑक्सीजन भीतर आ रहा है प्राणवायु के रूप में। सीधे नासिका से लेना है, थोड़ा देर रुकना है, होल्ड करना है 2, 2.5, 3, 4 सेकंड। फिर बाईं नासिका से छोड़ देना है पुनः। फिर पुनः दाहिने नासिका से भरना है, रोकना है, बाईं नासिका से छोड़ देना है। फिर वही लगातार वही क्रिया, राइट से लिए, रोके, राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ दिए। फिर पुनः राइट से लिए, रोके, फिर पुनः छोड़ दीजिए। ऐसे निरंतरता से करना है। चलिएगा, अब हम आज के विषय के लिए श्री चंद्रकांत भैया जी को निवेदन करते हैं कि आप